नमस्कार दोस्तों, आर टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है टेस्ट नंबर 111। तो प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और जिसमें आज हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो प्री एग्जाम में दो पेपर होते हैं, पहला पेपर जीएस का होता है और दूसरा पेपर हिंदी का होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए जीएस की तो 140 प्रश्न जीएस के पूछे जाते हैं और हिंदी में कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोनों विषय के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और आज हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले सभी टेस्ट को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको टेस्ट संख्या 1 से लेकर 111 तक देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रमुख ताम्रपाषाण युगीन स्थल एवं उनकी भौगोलिक स्थिति के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल से संबंधित प्रश्न है, हमें गलत युग्म की पहचान करना है। तो इसमें से जो गलत युग्म है वो है ऑप्शन नंबर सी। और सी में क्या दिया गया? खैराडीह, यह स्थल मध्य प्रदेश में है, ऐसा ऑप्शन सी में दिया गया है जो कि गलत है। जो खैराडीह है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश, न कि मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी है सही सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों बिल्कुल सही है। आहार बनास राजस्थान में स्थित है, गिलुंद बनास यह भी राजस्थान में है और सोहगौरा यह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। आगे है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें से गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी। सी में कहा गया है कि वेदों की भाषा प्राकृत है, जो कि बिल्कुल गलत है। वेदों की भाषा संस्कृत है, न कि प्राकृत। तो वेदों की भाषा कौन सी है दोस्तों? संस्कृत है। और अगर लिपि की बात की जाए तो वेदों की लिपि ब्राह्मी है। तो ऑप्शन नंबर सी यह गलत है और इस प्रश्न का यही सही जवाब है। ए में कहा गया है कि ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की उपासना से होता है, ये सही है। बी में है कि सर्वाधिक संख्या में सूक्त 10वें मंडल में मिलते हैं, यह भी सही है। डी में है भारत में आर्यों की पहचान नॉर्डिक प्रजाति से की जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हुआ? तो जो मनुस्मृति है इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो एक कोड ऑफ जेंटू लॉ नाम से किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ए कोड ऑफ जेंटू लॉ। और किसने अनुवाद किया? तो दोस्तों NB हेलहक ने इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट है जैन धर्म से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 3 कथन दिया गया, हमें बताना है कौन कौन सा कथन इनमें से सही है। पहला है कि वैदिक ग्रंथों में जैन धर्म के 2 तीर्थंकर ऋषभदेव व अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। ऋषभदेव व अरिष्टनेमि का जो उल्लेख है वो वैदिक ग्रंथों में मिलता है। दूसरा है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन बना था। तो दूसरा कथन भी सही है, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जैन संघ का जो प्रथम अध्यक्ष बनता है वो सुधर्मन बनता है। तीसरा है कि जैन धर्म के ज्यादातर ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो तीसरा वाला कथन यह सही नहीं है दोस्तों, तीसरा वाला हमारा गलत है, सही है सिर्फ पहला और दूसरा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे है अशोक का सर्वप्रथम कौन सा अभिलेख खोजा गया था? तो अशोक का वो कौन सा अभिलेख है जो कि सबसे पहले खोजा गया था? तो वो है दिल्ली मेरठ अभिलेख। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले फेंथलर ने खोजा था दोस्तों, और उसमें भी सबसे पहले जिस अभिलेख को खोजा गया था वो था दिल्ली मेरठ अभिलेख। नेक्स्ट है मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो भीमदेव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम, जो कि गुजरात के चालुक्य वंश के राजा थे और इन्होंने गुजरात में ही मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्यकाल के कश्मीर में स्थित राजवंशों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी। कारकोट वंश का संस्थापक महान राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था, जो दिया गया है यह सही नहीं है दोस्तों, दुर्लभ वर्धन द्वारा की गई थी। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों की उपाधि के गलत युग्म की पहचान कीजिए।
तो इसमें से कौन सा युग्म गलत है? पहला है कि सिकंदर द्वितीय, तो यह उपाधि अलाउद्दीन खिलजी की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा शाइस्ता खां जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहा जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात की जाए लाख बख्श, ये किसकी उपाधि थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, ये भी सही है। डी है उलूग खां, तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दिया गया है, यही सही नहीं है। बलबन को उलूग खां कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी यही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में पहला शासक कौन था जिसने सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिंचाई हेतु नहर निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, किस भक्तिकालीन संत ने दक्षिण भारत जाकर वहां के विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था? तो वे संत कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वल्लभाचार्य को दक्षिण भ्रमण के दौरान विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय का संरक्षण प्राप्त हुआ था और वहां जाकर इन्होंने शास्त्रार्थ में विद्वानों को पराजित भी किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों का सही कालानुक्रम है? तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों का नाम दिया गया, हमें इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो जो सही क्रम में है वो है ऑप्शन नंबर बी। पहले संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर लास्ट में अरविडू वंश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अकबर की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें से अकबर द्वारा कौन सा विजय किया जाता है? मालवा का, जो कि 1560 से लेकर 62 में। इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर कौन सा होगा? हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, 1576 में। और लास्ट में होगा कांधार 1595 ईस्वी। कब दोस्तों? 1595। इस प्रकार से सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, मुगल काल में किस व्यक्ति का परिवर्तित नाम अता अली खां था? तो अता अली खां यह किसका बदला हुआ नाम था? तो तानसेन का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तानसेन का प्रारंभिक नाम अगर पूछा जाए तो रामतनु पांडे था। और दोस्तों तानसेन इनका नाम नहीं बल्कि इनकी उपाधि थी, और इनका जो है परिवर्तित नाम था अता अली खां। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 की क्रांति को जिहाद अर्थात धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो किसने 1857 की क्रांति को जिहाद कहा था? तो अहमदुल्लाह ने कहा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से किसे युग का मोती भी कहा जाता है? तो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली को कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी अर्थात युग का मोती भी कहा गया है। और दोस्तों यह नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं। इसमें गिरिया का युद्ध दिया गया है, जो कि 1763 में यह युद्ध हुआ था, 1763 में। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तीसरे नंबर पर है प्लासी का युद्ध, तो 1757 में यह युद्ध लड़ा गया था। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 में यह संधि हुई थी। तो सही कूट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह में अगर सर्वाधिक योगदान की बात की जाए तो ब्रह्म समाज के सदस्य एवं संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। और दोस्तों इसमें अगर प्रारूप तैयार करने का श्रेय पूछा जा रहा है तो किसे जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है। तो जो सूर्यास्त कानून है यह किस व्यवस्था से संबंधित था? तो यह स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1794 से प्रारंभ हुई सूर्यास्त कानून भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। और इसमें क्या होता था दोस्तों कि एक निश्चित दिन के यानी कि सूर्यास्त तक जो जमींदार कर नहीं चुका पाते थे उनसे जमींदारी छीन ली जाती थी। यानी उनके पास जो समय दिया गया था वो दिन के सूर्यास्त तक का समय होता था, इसीलिए इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था। तो जमींदार अगर कर नहीं दे पाते थे
तो क्या किया जाता था, उनसे उनकी जमींदारी ही छीन ली जाती थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा से जुड़ी हुई योजना अथवा आयोग को उनके सही वर्षों से सुमेलित कीजिए। पहला है सैडलर आयोग, सभी आयोग शिक्षा से संबंधित है, 1917 में, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है सार्जेंट आयोग, 1944 में, यह भी सही है। तीसरा है रेले कमीशन, यह 1902 में आया था। और चौथा है वर्धा योजना, 1937 में। तो दोस्तों इसका जो सही सुमेल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।